अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, अच्छे से होंगे, खुश होंगे जहाँ पे भी होंगे। आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगी कि जब पैटर्न में टिक्स आती है उसको कैसे बनाते हैं। टिक्स बनाने का वैसे तरीका एक ही है, बस उसके ऊपर से कैसे करना है उसी में हमें ध्यान रखना है। हर डिज़ाइन में अलग अलग तरीके का आता है। इसका मैंने पार्ट 1 अपलोड किया हुआ है, ये वाला पार्ट 2 है जिसमें मैं आपको दिखाऊंगी कि जब हमारे डिज़ाइन में टिक्स आती है उनको कैसे करते हैं। तो आप इनको दो तरह से कर सकते हैं, या तो आप सबसे ऊपर से यानी कि लास्ट वाला ऊपर से नीचे की तरफ करते हुए आएँ, या तो नीचे से ऊपर की तरफ करते हुए जाएं। डिपेंड करता है कि आपको कौन सा तरीका अच्छा लगता है, इजी लगता है। तो मेरे हिसाब से आपको नीचे से ऊपर करते हुए जाना चाहिए, क्योंकि जब हम टॉप पे पहुंचते हैं तो हमको वहाँ से जाली लानी है नीचे तक। तो आप नीचे से ही ऊपर करते हुए जाएं ताकि आपको विड्थ यानी कि जो गैप छोड़नी है हमें उसका अंदाज़ा हो जाए। वो नीचे से ही आप ऊपर की तरफ करते हुए जा सकते हैं, क्योंकि नीचे से ऊपर जाएंगे, ऊपर जगह है उसमें हम गैप दे सकते हैं, लेकिन अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे डिज़ाइन की तरफ तो उसमें फिर हमें गैप नहीं मिलेगी। अब आपके ऊपर है, दोनों तरीके हैं। आप नीचे से करते हुए जाएं या ऊपर से करते हुए जाएं, जो आपको इजी लगता है आप वो वाला तरीका कर सकते हैं। टिक्स पे मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, बट ये डिज़ाइन में है तो मैंने सोचा कि डिज़ाइन में एक बार बना के दिखा देती हूँ। एज़ अ बिगनर जो भी हैं उनको काफ़ी हेल्प मिलेगी उससे, क्योंकि एज़ अ बिगनर किसी को नहीं समझ में आता है कि कैसे करना है। टिक्स राउंड में ही बनानी है, उसमें स्टिचेस का बहुत ध्यान रखना है और टाइट टाइट लेना है। ऐसा नहीं कि आपको जो तिल्ला थ्रेड है उसको लूज़ छोड़ना है, कि अगर आप उसको लूज़ छोड़ोगे फिर वो उड़ जाएगा, वो नहीं रहेगा उसके ऊपर। और जब भी आप टिक्स बनाएं, चाहे डिज़ाइन में बनाएं चाहे नॉर्मली भी बनाएं ऐसे ही, लेकिन अगर उसका आपने डाली लिया हुआ है तो उसके ऊपर से जाली करना ज़रूरी ही है, करते ही जाना है, क्योंकि उसके बगैर जो टिक्स का डिज़ाइन है वो अच्छा नहीं लगेगा। टिक्स बहुत इजी है, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी है, थोड़ी सी एफर्ट्स डालनी है तो आप इजीली इसको बना सकते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने अगेन दोबारा से फिर से पूछा था कि हम कितने टाइम में सीख सकते हैं। तो ये पूरा आप ही के ऊपर डिपेंड है कि आप कितने टाइम तक सीख सकते हैं। ऐसे इसको सीखने का कोई एक्यूरेट टाइम नहीं है, आप जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा आप सीखेंगे। लेकिन अभी अभी कश्मीर में मैंने देखा है क्राफ्ट्स को लेके बहुत ज़्यादा जो सेंटर्स हैं वो बने हुए हैं, तो शायद उनके पास कोई ऐसा हो कि वो एक एस्टिमेट देते हो कि इतना टाइम है, ऐसा है, आप 2 महीने 3 महीने 4 महीने में सीख जाएंगे पूरा, तो वो उनका है। लेकिन ऐसे नहीं है, आप 10 दिन में भी सीख सकते हैं, आप 20 दिन में भी, आप 1 साल में भी। लेकिन सीखने के बाद काम साफ़ होना चाहिए। सीखना इम्पॉर्टेंट नहीं है, काम साफ़ होना चाहिए, वो इम्पॉर्टेंट है। आपको पैटर्न समझ में आने चाहिए, वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि दुनिया भर के पैटर्न्स हैं, आप कितने पैटर्न सीखोगे। तो आप पहले बेसिक जो है उसको बहुत अच्छे से सीखिए, उस पर अपना हाथ साफ़ कीजिए। उसके बाद आप जो भी डिज़ाइन लेंगे आपके लिए वो इजी हो जाएगा, आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आपको बेसिक में थोड़ा सा पेशेंस रखना है। आप ऐसा नहीं कि आपने 2 दिन 3 दिन जाली डालना स्टार्ट किया उसके बाद आपने डायरेक्ट उठा के कोई बड़ा वाला डिज़ाइन किया, क्योंकि उससे क्या होगा कि आप लोगों का जो हाथ है वो भी साफ़ नहीं होगा और आपका जो जाली बनाने का तरीका है वो भी साफ़ नहीं होगा और आपको डिज़ाइन समझने में भी दिक्कत होगी। तो थोड़ा सा पेशेंस रख के पहले बेसिक के जो कुछ 5-8 स्टेप्स हैं उनको आप अच्छे से करिए, अच्छे से सीखिए। उसके बाद हल्के हल्के डिज़ाइन आप अपने फ़ैरन पे, शॉल पे डालिए, वो करिए, और उसके बाद फिर आप आगे बड़े बड़े डिज़ाइंस करिए। जब आप अच्छे से सीख जाएंगे तो आप अच्छे से डिज़ाइन करिए। फिर इसका किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि हमें काम कहाँ से मिलेगा। तो पहले भी मैंने अपने बहुत सारे वीडियोस में बोला है कि बहुत सारे लोग होते हैं जो काम देते हैं। आप मार्केट में जहाँ पे ट्रेस लाते हैं अपने फ़ैरन के ऊपर, जो लोग आपको ट्रेस देते हैं उनके पास आप पूछ लेना, उनके पास काम अवेलेबल होता है। आप उनसे पूछ लेना, वो आपको बता देंगे उनके पास जो काम अवेलेबल है। पर तिल्ला कितना रेट है, क्या है, वो लोग भी वही बोलेंगे, क्योंकि हर एरिया में रेट अलग अलग है कि कहीं पे 1200 है, कहीं पे 13, कहीं पे 14, कहीं पे 15 और कहीं पे 1600 तक अभी हैं। अगर आप डायरेक्टली किसी कंपनी से डील कर रहे हैं, किसी ब्रांड के साथ डील कर रहे हैं, तो मे भी शायद वो आपको ज़्यादा पैसे दें। अगर आपको नहीं पता है कि उनके साथ कैसे कांटेक्ट करना है, अगर आप काफ़ी टाइम से ये वाला काम कर रहे हैं और आपको
इसी फील्ड में जाना है तो आप गूगल से, इंस्टाग्राम से, यूट्यूब से निकाल सकते हैं उन ब्रांड्स के नंबर्स। आप उन्हें डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं या उन्हें मेल कर सकते हैं, जो भी आपको इजी लगे वो भी आपको काम देते हैं। ब्रांड्स भी काम देते हैं और ये वाला काम अभी बहुत चलता है। अगर कोई घर बैठे करना चाहता हो, पैसे कमाना चाहता हो और जिनके पास टाइम अवेलेबल है, अपना काम ख़त्म करके पार्ट टाइम ये वाला करेंगे, वो भी बहुत अच्छा है। टिक्स बनाने टाइम आपको सिर्फ़ और सिर्फ ध्यान रखना है कि आपका तिल्ला जो है वो उखड़े ना, उसको टाइट लेना है। इतना भी टाइट नहीं कि वो पूरा ही मुड़ जाए, लेकिन टाइट रखना ही है, बिल्कुल टाइट रखना है। और स्टिचेस बहुत नज़दीक नज़दीक देनी है, जो कि मैं बार बार बोल रही हूँ, आपको स्टिचेस नज़दीक नज़दीक देनी है। और एज अ बिगिनर शायद आपकी टिक्स जो है वो अच्छी ना बने, लेकिन कोशिश करनी है कि आप उसको अच्छा बनाने की कोशिश करें। अच्छा वो बनेगा ही बनेगा, लेकिन आपको कोशिश करनी है। एज अ बिगनर नहीं बनेगा, लेकिन फिर भी कोशिश करनी है, ट्राई करनी है, एफ़र्ट्स आप डालिए, काम आपका अच्छा होगा। अगर आपको कोई और भी वीडियो चाहिए होगा तो प्लीज़ बता देना कमेंट्स में। इंस्टाग्राम पे आपका कोई डाउट होगा मैसेज कर देना इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम आईडी मेरी सेम है, फ़िदान इकबाल के नाम से। और किसी और पैटर्न पे वीडियो चाहिए हो वो भी बता दीजिएगा। एज ए बिगनर अगर आपको कोई डाउट है काम से रिलेटेड कुछ भी, तो भी आप कमेंट्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगी बोलने की कि क्या डाउट है आपको। मैं मिलती हूँ आपसे मेरी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफ़िज़।